Hello, dear friends. Greetings to the day. You are most welcome in the first session of anger management. पहले सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं बहुत जल्द आप अपने एंगर से मुक्त हो पाएंगे, फ्री हो पाएंगे, उसको छोड़ पाएंगे। लेकिन फिर हम छोड़ उसी चीज को पाएंगे जिसको हम जानते होंगे, देख पाएंगे, पहचानते होंगे। तो जब मुझे एंगर को कंट्रोल करना है तो इंपॉर्टेंट कौन, एंगर की मैं इंपॉर्टेंट हूं। तो मुझे दोनों को जानना पड़ेगा, एंगर कौन और मैं कौन। अगर मैं अपने आप को ही जानता नहीं हूं तो कौन है जो एंगर को कंट्रोल करेगा। सो आज का हमारा जो काम है और जो टास्क है वो है अपने आप को जानने का। सो इस एंगर मैनेजमेंट के कोर्स में हम आपको वीडियोस दिया करेंगे और हर वीडियो सेशन के साथ में आपको एक वर्कशीट देंगे जो लगभग 2 से 3 दिन आपको मिलेगा उसको काम करने के लिए। एंड देन अगेन एक और टास्क, एक और वर्कशीट। आप वर्कशीट को ईमानदारी से करेंगे एंड अगेन आई टेल यू, बहुत जल्द आप अपने एंगर को लाइफ टाइम के लिए बाय बाय कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं अपने आप को जानने से। तो एक प्रश्न आपसे पूछता हूं मैं कि क्या आप अपने आप को जानते हैं? आप बोलोगे हां, मैं बोलूंगा ना। आप अपने आप को वैसे ही जानते हैं जैसे आप अपने बुखार को जानते हैं। कैसे? टेम्परेचर से। जब डॉक्टर के पास जाते हो तो आप देखो एक टेम्परेचर बुखार का, पीछे से कारण कई होते हैं और डॉक्टर क्या कहता है, मैं टेम्परेचर नहीं मैं कारण देखूंगा कि ये कहां से आ रहा है, और कारण देख के दवा देता है। जबकि मेडिकल स्टोर वाला केवल टेम्परेचर देख के दवा देता है। सो हमको टेम्परेचर नहीं देखना है, हमको अंदर के कारण देखने, हमको अपने अंदर झांक कर देखना कि आखिर मैं हूं कौन। और एक प्रश्न के साथ इस बात को शुरू करते हैं कि मुझे यह बताओ, क्या आपको लगता है कि जैसी आपकी शक्ल है, क्या आपके जैसा कोई और इंसान इस दुनिया में होगा जो बिल्कुल आपके जैसा हो? आप बोलोगे शायद नहीं। मैं बोलूंगा नहीं, मैंने कहीं सुना है शायद 7 लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आपके जैसे। और सपोज कोई हो अगर बिल्कुल आपके जैसा कहीं मिल जाए, तो हो सकता है आपकी मां भी ना पहचान पाए, आपके पिता भी ना पहचान पाए, आपके पति भी ना पहचान पाए, आपके पुत्र भी ना पहचान पाए, कंफ्यूज हो जाए कि आपकी वो। हो सकता है शक्ल के रूप में कोई हो सकता है काया के रूप में कोई एक जैसा हो। लेकिन सोचो, क्या कोई ऐसा भी होगा जो हर समय बिल्कुल आपकी तरह सोचता हो, हर समय जो आप करना चाहे वही वो करना चाहता हो, जैसे आप हो वैसे ही हो जाए? आप बोलोगे बिल्कुल ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और मैं क्या बोलता हूं, इस दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ लोग हैं, और हर आदमी अपने आप को यूनिक मानता है कि मैं यूनिक हूं। मानते हो ना आप अपने आप को कि मेरे जैसा कोई नहीं? लेकिन मैं बोलूंगा 800 के 800 करोड़ लोग बिल्कुल एक जैसे, डिट्टो एक जैसे। मानोगे इस बात को? नहीं मानोगे। मान जाओगे अगले 5 मिनट में, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी एक आर्टिकल को ले लेते हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, किसी भी एक धातु को ले लेते हैं। सपोज मैंने लोहा लिया, तो मुझे बताओ लोहे का धर्म क्या है? किसी भी एक ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, लोहे का धर्म क्या है? अब इंग्लिश मीडियम वाले लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, मेरे जैसे हिंदी मीडियम वाले लोग समझ पाएंगे गुण और धर्म क्या होता है, मतलब उसकी क्वालिटी क्या है। लोहे की क्वालिटी क्या होती है, लोहे का धर्म क्या है? तो देखो क्या है, लोहे का धर्म है सख्त होना, लोहे का धर्म है एक शेप में होना, लोहे का धर्म है अपना कोई टेम्परेचर ना होना, जीरो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में रख दो उसी टेम्परेचर का हो जाएगा। पानी का धर्म क्या है? पानी का धर्म है तरल होना, बहते रहना, शीतलता देना। मैं बोलूंगा कंप्यूटर का धर्म क्या है? कंप्यूटर का धर्म है डेटा देना, कंप्यूटर का धर्म है फाइल स्टोरेज करना। मैं बोलूंगा आग का धर्म क्या है? आग का धर्म है गर्म होना, किसी भी चीज को पिघला देना और अपनी कोई शेप ना होना। तो दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, हर ऑब्जेक्ट्स का अपना अपना धर्म है। अब मुझे बताओ, एक लोहा, जब मैंने पूछा लोहे का क्या धर्म है, तो मैंने किसी एक लोहे के बारे में पूछा या दुनिया के सारे लोहों के बारे में पूछा? सारे के बारे में पूछा। मैं अगर बोलूं एक लोहे का ये धर्म है गर्म हो जाना, एक लोहे का धर्म है सख्त होना, एक लोहे का धर्म है शेप में होना, आप बोलोगे नहीं सारे लोहों का धर्म है शेप में होना। अब देखिए, मैंने आग जलाई और इधर मैंने लोहा रखा, और मैंने लोहे को ले गया मैं आग में, और मैंने लगभग 1 घंटे तक आग में लोहे को रखा। आग का धर्म कुछ और था, लोहे का धर्म कुछ और था। और जब मैंने लोहे को निकाला 10 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद, तो मैंने देखा लोहा मैलेबल हो गया, लोहा सॉफ्ट हो गया, और लोहा लाल हो गया। अब लोहा अगर बोले कि मैं लाल हूं, तो वो सही बोल रहा है कि गलत? वो बोले कि मैं नरम हूं, वो सही बोल रहा है कि गलत? आप बोलोगे सही बोल रहा है, लाल तो है। वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। लोहा लाल नहीं है, लोहे के अंदर की जो आग है वो लाल है। लोहा नरम नहीं है, लोहे के अंदर की जो आग है वो नरम हो गई है। वहीं पर अगर लोहे के अंदर वाली जो आग, जो लोहे के अंदर की आग है, वो अगर आग बोले कि मैं सख्त हो गई हूं, झूठ बोल रही है। उसके अंदर का लोहा गर्म है। लोहे की अगर आग बोले कि मेरी शेप आ गई है, झूठ बोल रही है। वो लोहे की शेप को अपनी शेप मान ले रही है। तो है क्या?
वो जो लोहा है और जो आग है आपस में मिल चुकी है और दोनों भूल गए मैं असली में कौन हूं। वो सोच रही है, आग सोच रही है मैं लोहा हूं, और लोहा सोच रही है मैं आग हूं, जबकि अगर उसको शांति से रख दीजिए तो 10 मिनट के अंदर सारी आग गायब हो जाएगी और लोहा वैसा हो जाएगा। ध्यान से समझिए, एक लोहा अगर दूसरे लोहे से बोले कि मैं तुमसे ज्यादा गर्म हूं, मैं तुमसे अलग हूं, तो वो क्या बोलना चाह रहा है? वो ये बोलना चाह रहा है कि हे भाई, तुम्हारी परिस्थिति की और मेरी परिस्थिति कोई और, तुम किसी और परिस्थिति में तपे हो, मैं किसी और परिस्थिति में तपा हूं। अंदर से हम दोनों एक हैं, बाहर से हम दोनों अलग हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जो भी हैं आज तक, जितने भी आपके अंदर के गुण हैं, सपोज आपने 100 गुण निकाल लीजिए अपने अंदर के, 100 अपनी हैबिट्स निकाल लीजिए अपने अंदर की, और अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अगर जहां पैदा हुए हैं, जिस घर में पैदा हुए हैं, जिस धर्म में पैदा हुए हैं, वहां ना पैदा हुए होते, और सपोज एक सोमालिया नाम का कंट्री है वहां पैदा हो गए होते, आपके पैदा होने में आपका कोई जोर है? नहीं है। सोमालिया में पैदा हो सकते थे ना? हाँ हो सकते थे। वहां पैदा हो गए होते और उतनी एज होती जितनी आज है। तो मुझे बताओ, अपनी 100 आदतों में से कितनी आदत आपकी बदल जाती? आप बोलोगे 100 की 100 बदल जाती, नहीं तो 99 तो पक्का बदल जाती। तो बहुत ध्यान से समझो, बहुत गूढ़ बात है ये, कि आपकी आदतें तो बदल जाती, वो आप हो ही नहीं। वो आपकी देखा दुनी चीजें, आपकी परिस्थितियां हैं, और जो एक चीज रह जाती असली में वही आप हैं। तो है आप क्या? आप हैं वो जो आज तक आपने अपने चारों ओर होता हुआ देखा है। आपके चारों तरफ की परिस्थितियों ने आपको कुछ अलग बना दिया है। जब आप बोलते हो कि मैं तुमसे अलग हूं, मैं तुमसे अलग हूं, तो हम दोनों लोहे, एक लोहे आप और एक लोहा हम, एक दूसरे से बोल रहे हैं कि भाई, हम दोनों अंदर से तो एक है, बाहर से हमारी परिस्थितियां अलग हैं। वरना हो तो तुम यार कुछ ऑब्जेक्ट से ही बने हुए, 5 तत्वों से बने हुए। तो बताओ तुम्हारा धर्म क्या है? हर एक तत्व का धर्म है इस दुनिया में, तुम्हारा क्या है? तुम बोलोगे हिंदू, तुम बोलोगे मुस्लिम, तुम बोलोगे सिख, तुम बोलोगे ईसाई। ये धर्म नहीं है, ये पंथ है। आज तक धर्म की इंग्लिश किसी भी और भाषा में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म जैसा शब्द कोई और देश, कोई और संस्कृति निकाल ही नहीं पाई। उन्होंने केवल पंथ और रिलीजन निकाले। ये मेरी रिलीजन है, ये मेरी मान्यता है कि मैं हिंदू धर्म की मान्यताओं या नियमों को पालन करता हूं, तुम मुस्लिम धर्म के नियम को पालन करते हो, कोई सिख धर्म के नियम, सिख समुदाय के नियम का पालन करता है, लेकिन अंदर से जो हमारा धर्म है कुछ और ही है। अब उसको छोड़ते हैं, कभी बाद में बात करेंगे। अभी बात करते हैं आप कौन है। तो आप जो है वो आसपास की परिस्थिति हैं। तो अब गुस्सा करने से पहले मुझे अपने आप को जानना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। लेकिन उस ऐसा क्यों है से पहले जानना पड़ेगा कि क्या है। क्या के बाद आता है क्यों, क्या से पहले क्यों नहीं आता। तो अब जो सेशन है, ये पहला सेशन है जानने के लिए, आपको जानने के लिए कि आप कौन है और आपको क्या क्या पसंद है। तो सबसे पहला आपका टास्क है अगले 4 दिनों का। अगले 4 दिन तक आप केवल एक ही काम करेंगे, क्या? कि आप लिखेंगे आपको क्या क्या चीजें पसंद है। केवल एक काम लिखेंगे कि क्या क्या चीजें आपको पसंद है हर एक डोमेन में। खाने में क्या पसंद है, नहाने में क्या पसंद है, रोने में क्या पसंद है, जाने में क्या पसंद है, घूमने में क्या पसंद है, सोने में क्या पसंद है, स्कूल में क्या पसंद है, दोस्त कैसे पसंद है, पापा कैसे पसंद है, मम्मी कैसी पसंद है, मूवी में क्या पसंद है, हीरो कौन सा पसंद है। हर एक डायमेंशन में आपको क्या क्या चीजें पसंद है, एक बहुत लंबी सी लिस्ट, 1000 2000 चीजों की आपको तैयार करनी है। आपको डर लगेगा, कागज पे आते ही आपको डर लगेगा। क्यों? क्योंकि लिखा कभी है ही नहीं, और जो लिखता कम है वो बोलता ज्यादा है। आप कहते हो ना कि मुझे सुन ले, और सुनता कोई आपकी है नहीं। पापा की बेटा नहीं सुनता, बेटे की पापा नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि हम एक्चुअली किसी की सुनते नहीं। तो पहले अपने आप की सुनो, देखो तुम्हारा मन क्या बोल रहा है, उसको क्या क्या पसंद है। और मैं बता रहा हूं, तुमको खुद नहीं पता तुमको क्या क्या पसंद है। और ये एक्सरसाइज आपको लगेगा क्या बेवकूफी है, ये एक्सरसाइज मुझे क्यों बताई जा रही है। मैं आया था यहाँ पर एंगर कंट्रोल करने के लिए कि एक्सरसाइज करने के लिए। तो इस एक्सरसाइज की उतनी ही जरूरत है, और आपको समझ नहीं आएगी जैसे बच्चे को समझ में नहीं आता कि आग में हाथ क्यों नहीं डालना। वो जब डाल देता है तब समझ में आता है उसको। तो आपकी जब ये एंगर ठीक हो जाएगी, और जब आप किसी और की ठीक कराओगे, तब आपको उससे यही एक्सरसाइज करानी पड़ेगी। तब आपको समझ में आएगा कि ये क्यों कराई जा रही है। तो अभी के लिए मुझे चाहिए आपका विश्वास, मुझे चाहिए आपके 4 दिन, और आपको एक वर्कशीट आपके ग्रुप में आ जाएगी। उस वर्कशीट पे आप अपने या अपने पेपर पे, कॉपी पे, कहीं भी, और वो मुझे दिखाने नहीं है, वो आपको अपने लिए, कहीं ग्रुप में भेजने भी नहीं है। आपको लिखना है सारे डायमेंशंस में आपको क्या क्या चीजें पसंद है। पहले क्या, फिर क्यों। जानू तो कि मेरे ऊपर जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों ने मेरे लिए किया क्या क्या है।
मुझे कैसा बनाया उन परिस्थितियों ने मुझे क्या क्या पसंद करना बना दिया। आप बोलोगे कि मुझे जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, क्या आपकी अगर शादी हो गई है तो क्या आपने जयमाल के समय धोती कुर्ता पहना था? नहीं। क्यों नहीं पहना था? क्योंकि आपने अपने चारों तरफ पहनते नहीं देखा। वही साउथ इंडिया में पहनते हैं। क्यों? उनका मन होता है। क्यों? क्योंकि वो चारों तरफ होता हुआ देखते हैं। तो मेरा मन वही करता है जो मैं अपने चारों तरफ होता हुआ देखता हूं। तो भाई साहब, अब जानने की जरूरत है पहले अपने आप को कि आपको क्या क्या पसंद है, आगे की एक्सरसाइज बाद में। तो अब इस ग्रुप में एक एक वीडियो आया करेगा हर दो दो तीन तीन दिन के बाद। ईमानदारी से आप उस पर काम करेंगे। अगेन आई एम सेइंग यू, अगले 2 से 3 महीने के अंदर आप एंगर को भूल जाएंगे कि एंगर नाम की चीज भी कोई थी। और आप बोलोगे ओ एंगर मुझे कभी आया करता था। आप अपने ऊपर हंसोगे कि मुझे भी कभी गुस्सा आती थी। और अगर आ भी जाएगी ना गुस्सा, आपको आ भी जाएगी, तो आप इमीडिएटली देख पाओगे कि गुस्सा आ रही है और इमीडिएटली उसको कंट्रोल कर पाओगे। और जिस बात पे गुस्सा आपको एक बार आ जाएगी, उस चीज पर आपको गुस्सा दोबारा कभी नहीं आएगी। ये मेरा प्रॉमिस है। एक्सरसाइज को पूरा करके फटाफट ग्रुप में भेजिए, मतलब एक्सरसाइज को नहीं, ग्रुप में भेजिए कि यस आई हैव डन। और वो आदतें ज्यादा होनी चाहिए। 1000, 1500, 2000, जितनी भी आपको चीजें पसंद है, जितनी चीजें पसंद है, लोग पसंद है, चीजें पसंद है, खाना पीना, जो जो चीजें पसंद है, 1000, 1500 चीजें आपको लिखनी है। राइट? थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड।